नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऐसे लेवल जिसके बेस पे आप ट्रेड करके मुनाफा कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और वैसे ही बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो आज की गिरावट का कारण क्या था वो मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में बताना चाहूँगा। और कल कैसे ट्रेड करेंगे और ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं, तो किस तरीके से ट्रेंड को पकड़ के उसको एनालाइज करके आप ऑप्शन में ट्रेड बनाएंगे वो भी मैं आज की वीडियो में बताना चाहूँगा। तो वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं और मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो बैंक निफ्टी का एक यहाँ पे एक क्या था, कल के दिन एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था और हमने आपको बताया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन बाय करेंगे। ये क्या था, R1 था और ये था R2। और कल के दिन यानी कि अगर पहले की बात करेंगे तो पहला जो हाई बना था बैंक निफ्टी का वो था 39,800 के आसपास का। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये था रेजिस्टेंस 1। और सेकंड जो हाई बना था बैंक निफ्टी में वो कल देखने को मिला था, वो था 40,080 के आसपास का। मैं स्पॉट मार्केट का चार्ट देख रहा हूँ। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी बाजार में कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है और जब मार्केट नया हाई ब्रेक करता है तो कहा यह जाता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट ब्रेकआउट तो ठीक है, ब्रेकआउट तो देखने को मिल गया, बट आपने देखा कि वो जो कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो किस तरीके से हुई थी। वो बुलिश कैंडल थी, वो बियरिश कैंडल थी। वहां पे आपने चेक करा कि वहां पे किस तरीके के आपको डाइवर्जेंस देखने को मिले। क्या आपने वो चेक करा? क्योंकि क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यहीं पे ये चीज़ हुई, ये तो आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। काफ़ी कल एनालिस्ट बोल रहे थे ब्रेकआउट है, अब तो बैंक निफ्टी सीधा 42,000 रुपये का आसपास का टारगेट लगाएगी। और ये इस तरीके की न्यूज़ आ रही थी, बट कोई बात नहीं। अब ये हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ देख रहे हैं, जब काफ़ी लोग बुलिश हो जाते हैं मार्केट में तो मार्केट बुलिश नहीं होती, मार्केट बेरिश हो जाती है। और जब ज़्यादातर लोग मार्केट में बेरिश होते हैं तो मार्केट बुलिश हो जाती है। ऐसा क्यों, वो मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। अब आपने तो ठीक है ब्रेकआउट के हिसाब से काम कर लिया, बट यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको आप भूल गए, उसका नाम था डबल टॉप। मैं कल की वीडियो में आपको बोल रहा था भाई डबल टॉप पैटर्न है। और यहाँ पे भैया क्या है, ये पूरे के पूरे जो डाइवर्जेंस है वो पूरी तरीके से क्या है, नेगेटिव है। अगर आपको भाई अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको इसके बारे में सीख लेना चाहिए कि नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होते हैं, कौन से पैटर्न के साथ इनका क्या काम होता है। ये मैं सारी चीज़ें अपने ऑनलाइन कोर्स में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई ठीक है, डबल टॉप बन चुका है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और आज जो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट गैप डाउन रहेगा, आज मार्केट गैप डाउन रहा। और आज कुछ खास मूवमेंट इंट्राडे में देखने को नहीं मिली, बट आज की जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, वो है 39,450 रुपये के आसपास की। और कल की क्लोजिंग तो आपको पता ही है, काफ़ी ऊपर देखने को मिली थी। तो क्या अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या यहाँ से फिर से एक बड़ी मंदी देखने को मिलेगी, वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहूँगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए क्या है कि ये डबल टॉप पैटर्न है, ये डबल टॉप पैटर्न है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हुई है, इसकी एक क्लोजिंग हुई है। बट दोस्तों कहना चाहूँगा कि यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। मार्केट में जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो एक बड़ी गिरावट हमेशा एक्सपेक्टेड होती है। क्योंकि ये जो पैटर्न बना है इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, वो बोलते हैं स्मॉल डबल टॉप पैटर्न। स्मॉल डबल टॉप पैटर्न, हालांकि आपने इसके बारे में कहीं सुना नहीं होगा और इसके बारे में हमने भी कहीं से पढ़ा नहीं है, बट ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जब भी मार्केट में एक बड़ी रैली के बाद, जैसे कि आप देख रहे हैं एक बड़ी रैली है, और बड़ी रैली में क्यों कह रहा हूँ, क्या रीज़न है, क्योंकि बाजार में जो तेजी आई थी वो 32,000 के आसपास आई थी। मैं एक्सपेक्टेड रेट बता रहा हूँ, 32,000 के आसपास से मार्केट में तेजी आई और मार्केट में ऑलमोस्ट हाई लग गया है 40,000 के आसपास का, 40,080 के आसपास का हम मानेंगे। और इसमें जो तेजी जो है उसकी अगर बात करें तो वो 8,000 पॉइंट्स की है। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वो 8,000 पॉइंट्स की है। 8,000 पॉइंट्स की क्या है, यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली है। तो इसलिए मैं इसे बड़ी तेजी कह रहा हूँ। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो पैटर्न है, ये जो टॉप बना है, ये जो बना है, इसको हम इसलिए डबल टॉप बोल रहे हैं और इसके साथ साथ स्मॉल डबल टॉप बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पहला रेजिस्टेंस है और जो बॉटम बना है, ये क्या है, ये क्या है, बॉटम है। बॉटम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
इसको भी देखेगा। अगर मान लो बॉटम बहुत बड़ा होता, काफ़ी नीचे होता कि भी 39,000 से सीधा 36,000 आ गया, तो फिर इसे हम स्मॉल डबल टॉप नहीं कहते। मार्केट 39,700 से नीचे कितना आया, 37,000 के आसपास। कितने पॉइंट, 37,700 के आसपास आया। कितना, 2,000 पॉइंट गिरा है। 8,000 में से 2,000 पॉइंट गिरा, वहां से फिर से इसने क्या बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस बनाया। तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हम इसे स्मॉल डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। और स्मॉल डबल टॉप पैटर्न का इंपैक्ट हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें फर्स्ट टारगेट जो होता है, अगर उसकी बात करेंगे तो इस दोनों का, यानी कि इन दोनों का 50% होता है। तो अभी 50% के हिसाब से जो टारगेट बनता है किसका, बैंक निफ्टी का, तो वो तो बनता है जी वही 38,500 के आसपास का फर्स्ट टारगेट। और इसका जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा जी 37,000, मैं लिख देता हूँ, टारगेट 2 जो बनेगा इसका वो बनेगा 37,700 के आसपास का। तो ये जो टारगेट है बैंक निफ्टी में वो क्या है, एक्सपेक्टेड है। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ी गिरावट आएगी। अब आप बोलेंगे भैया ठीक है मैं सेल कर दूंगा, बट मेरा एसएल भी कर सकता है। और मेरा एसएल क्या होना चाहिए, एसएल होना चाहिए आपका कल के जो हाई है, जो 40,080 का जो हाई बना है, वो आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपने, एक चीज को मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने उसके हिसाब से एसएल लगाया और बाजार आपके हिसाब से चला तो आप मोटा पैसा मार्केट से कमाने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब चलो ठीक है जी, हमें ये भी पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, हमें सेल पोजीशन बनानी है। बट क्या सेल करें, किस तरीके से सेल करें, कौन सी पोजीशन बनाए, कौन सी स्ट्राइक का काम करे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले थोड़ा निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। निफ्टी तो देखो जी अभी इसका तो रेट चल रहा है जी 17,624 और अभी इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं है। आप अगर देखेंगे तो खास मूवमेंट नहीं है, लास्ट में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली, बट बाजार अभी क्या पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम भी इसमें जो फोकस करेंगे वो करेंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको फोकस करना है और ऑप्शन में ट्रेड बनाना है तो हमें अब जाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है कॉइनसेप्ट। अब कॉइनसेप्ट में बेसिकली मैं क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि ऑप्शन चेन को अगर आप समझना चाहते हैं तो कॉइनसेप्ट मेरे सबसे बेटर ऑप्शन है। बाकी मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट मैं बेसिकली ऑप्शन में जब ट्रेडिंग करता हूँ तो कॉइनसेप्ट को यूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए, अब हमें काम करना है। मान लो बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है भाई मार्केट डाउन होगा, तो ये क्या है, बैंक निफ्टी, हमने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करा, हमने एक्सपायरी ले ली 22 सितंबर की। वैसे तो मंथली एक्सपायरी पे काम करना चाहिए, बट चलो हमने कोई क्या करा 22 सितंबर के आसपास काम कर लिया, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं यार आप सीधा मंथली एक्सपायरी पे चले जाओ तो प्रीमियम महंगे होते हैं, मार्जिन होता नहीं है, तो फिर काम कैसे करें। अब यहाँ से अगर आपको ट्रेड बनाना है तो सबसे पहले देखेंगे भैया कि अभी प्राइस किसके आसपास है। तो प्राइस चल रहा है, अभी कितना प्राइस है बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का रेट जो चल रहा है अभी चल रहा है 39,450 के आसपास का, फ्यूचर में चल रहा है 39,600 के आसपास का। तो हम यहाँ पे मान लो एक स्ट्राइक ले लेते हैं 39,600 की, एक हमने स्ट्राइक ले ली। अब ये स्ट्राइक जो ली है वो हमने लिया एट द मनी, इसको क्या बोलेंगे, ATM, एट द मनी। और एट द मनी का डेल्टा क्या होता है, 0.5 होता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर बैंक निफ्टी की हम पुट ले रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, कॉल है और ये क्या है, पुट है। तो पुट कितने की पड़ रही है एट द मनी की, 710 रुपये की। यहाँ पे देखेंगे 710 रुपये के आसपास, इसका क्या है, प्रीमियम है। 710 की पड़ नहीं रही है, इसका प्रीमियम है, ये प्रीमियम हो गया इसका। अब इसका लॉट साइज कितना है, अब लॉट साइज से अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखेंगे जो भी मार्जिन आया है इसका, मान लो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और जो भी मार्जिन आता है XYZ, इसका जो भी मार्जिन है उस मार्जिन के हिसाब से एक लॉट हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। अब इसका डेल्टा 0.5 है, तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से आपने पुट खरीदी है और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिरती है, 200 पॉइंट का गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है, तो आपका जो प्रीमियम है 710 से वो कितना एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो हो जाएगा 810 के आसपास। ये 400 पॉइंट गिरती है तो उसी तरीके से 400 पॉइंट गिरेगा, तो डेल्टा 0.5 है तो ये कितना बढ़ेगा, 200 के हिसाब से बढ़ेगा, तो ये 910 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे डेल्टा इसका इंक्रीज होता है। इन द मनी में जब जाएगा तो डेल्टा इंक्रीज होता है, आउट ऑफ द मनी में डेल्टा डिक्रीज होता है। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन बाय कर रहे हो भाई, ऑप्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए, सिर्फ कॉल और पुट से कुछ नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से 39,600 भी अगर आप चूज करते हैं तो बुरा स्ट्राइक नहीं है। और बाजार जैसे जैसे गिरेगा 39,500 जाएगा, 39,400 जाएगा, 300 200 जाएगा, वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम है वो तेजी से बढ़ेगा। बट अब गलती आप क्या करोगे, अब गलती सबसे बड़ी करोगे, आप कहोगे यार चलो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं जी 39,600 का रेट है, 39,600 का रेट है, हमें लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, तो वो क्या करते हैं, वो दूर की वो ले लेते हैं, OTM की पुट ले लेते हैं। OTM का पुट जैसे 39,200 उठा ली, 39,000 की उठा ली, उन्हें लग रहा है भाई सस्ता मिल रहा है, 535 का है, 710 का है,
तो 200 रुपये सस्ता मिल रहा है, बट 200 रुपये सस्ते में आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि उसका डेल्टा कितना चल रहा है, 0.4 है, इसका डेल्टा 0.5 है, इसको भी ध्यान में रखना है। और डिफरेंस क्या है, 200 पॉइंट के आसपास का। हाँ ठीक है, अगर आपके पास मार्जिन कम है तो ओटीएम पे चले जा सकते हैं, बट डीप ओटीएम पे मत जाइएगा, डीप ओटीएम मत जाइएगा। अगर आप कल मुझे पता है काफ़ी लोग ये गलती करने वाले हैं, जैसे हमने बोल दिया कि भाई 38,500 का टारगेट है बैंक निफ्टी का, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी लोग क्या 38,500 की सीधा क्या करते हैं, पुट उठा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं इसको, तो जैसे 38,500 है, अब 38,500 की वो क्या करेंगे जी, पुट उठा लेंगे कि 38,500 है और मैं इसकी पुट ले लेता हूँ जी, और ये तो मेरे को बहुत सस्ती मिल रही है, मान लो जी मेरे को इसका मार्जिन देना पड़ रहा है 25 के हिसाब से, तो 7,500 रुपये में मेरे को मिल रही है। 7,500 में मैं क्या कर रहा हूँ जी, 38,500 की पुट खरीद रहा हूँ। अब डीप ओटीएम पे चले गए, आप ओटीएम पे चले गए, डीप ओटीएम चले गए, अब इसमें मैक्सिमम लॉस आपका क्या है, 7,500 रुपये जो भी आप कैलकुलेट करोगे, बट डेल्टा क्या 0.3। अगर मार्केट गिरता भी है तो ये जो प्रीमियम है बहुत स्लोली बढ़ेगा, और अगर मार्केट नहीं गिरता वहीं पे रहता तो ये जो 7,500 रुपये आपके जीरो हो जाएंगे 22 तारीख तक, अगर ये 38,500 तक नहीं जाता है। फिर उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका ब्रेक इवन कितना है, ब्रेक इवन कितना मिलेगा आपको, वो भी आपको चेक करना है। वो 38,200 के आसपास का होगा तो ये आपका लॉस प्रॉफिट होगा, सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी, आपको ब्रेक इवन निकालना है, आना चाहिए। इसके साथ साथ आपका डेल्टा क्या है, यानी कि ग्रीक्स आपको पता होने चाहिए, आपको एटीएम पे खरीदना है, ओटीएम पे खरीदना है, इसके बारे में पता होनी चाहिए, आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसका प्रीमियम कितना चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर तब जाके आप क्या करते हैं, कोई एक प्रॉपर ट्रेड बनाते हैं। ये नहीं मार्केट तेज लग रही है तो मुँह उठा के आपने कॉल ले ली, मार्केट नीचे लग रही है तो आपने सीधा पुट ले लिया, इस वजह से लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अपनी हर वीडियो में थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में बताने की, भाई जिससे ऑप्शन को समझ के प्रॉपर आप नॉलेज लेके उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी होती है तो मेरा नंबर होता ही है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हमने आपको बताए थे, जैसे कि हमने कल एक्सिस बैंक के बारे में बताया था, आईटीसी के बारे में बताया था कि भाई आईटीसी में आप ट्रेड बना सकते हैं। आज ऐसा साथ इसके बाद आईसीआईसी बैंक के बारे में बताया था आपको कि आप आईसीआईसी बैंक में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सब में आज हमारे क्या बेसिकली टारगेट देखने को मिले हैं, और काफ़ी लोगों ने आज पैसा भी मार्केट से निकाला है। तो आज हमने टॉप पे ही आईटीसी आपको रिकमेंड करा था, सेल कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी इसमें गिरावट आएगी, और गिरावट तो इसमें 322 रुपये या 320 रुपये तक आ सकता है। बाकी आईसीआईसी बैंक के बारे में भी बताया था आपको कि भाई आईसीआईसी बैंक को बेच के चलिए, आईसीआईसी बैंक में बड़ी गिरावट आएगी, और हमने आपको बिल्कुल बताया था कि भाई इसमें ट्रिपल टॉप बना हुआ है, सेल करके चलिए, और टॉप पे ही आपको आज शॉर्ट कराया था। अगर आपको ये ऐसी जानकारी लेनी है तो हमारा चार्ट एनालिसिस के नाम से चैनल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक हमने आपको 878 के आसपास रिकमेंड करा था। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी आज मॉर्निंग में ही बता दिया था कि भाई आप पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। ये सारे मैसेजेस आपको हमारे आज टेलीग्राम चैनल पे मिल गए थे। तो अभी आईसीआईसी बैंक का जो रेट है वो चल रहा है 876, रेट लो बना था 872 का, 878 पे रिकमेंड कर रहा था, 872 का लो बना था, बट अभी अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे तो लग रहा है कि अभी ये बहुत जल्दी 850 रुपये भी जा सकता है। बाकी आप हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये मिलता है हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को, और इसमें हम कुछ बाइंग सेलिंग की भी रिकमेंडेशंस देते हैं। ये हमारे मैसेजेस हैं जिसमें थोड़ा बहुत हम बाइंग सेलिंग बताते रहते हैं। ये बस मिलता है हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को, जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कोर्स के, उनको ही मिलता है। इसमें हम लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी देते हैं आपको, थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट बेचते हैं जिससे आप सीख के ट्रेड कर पाएँ। बाकी दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं और सीख के कुछ करना चाहते हैं कि भाई आप भी अच्छे एनालिस्ट बने, खुद से सेल्फ ट्रेड ले, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.chartanalysis.co.in। यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा 7,999 का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। इसमें आपको 28 वीडियोस 10 आवर्स के कोर्स के साथ साथ आपको कहना चाहूँगा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, जिसमें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस मिलती है, वीकेंड की मास्टर क्लास, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं,
ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। बाकी ऑप्शन के बारे में अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑप्शन का 11,000 रुपये का कोर्स ले सकते हैं, जिसकी में 59 वीडियोस 15 आवर्स का कोर्स है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन गिरी, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पे ऑफ सिखाए जाते हैं। बाकी आप चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो भी आप 16,999 में परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एक कोर्स परचेज करते हैं, आपकी एक्यूरेसी 70 to 85% की जरूर होगी, 80 to 90% की भी एक्यूरेसी आपकी हो सकती है। बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे, आप उस पर जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसमें आपको 10,000 की वर्थ की ई बुक्स और साथ साथ और आपको कहना चाहूँगा हर वीकेंड की मास्टर क्लास आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो में जो मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया, जो पूरी एनालिसिस करके ऑप्शन चेन के साथ आपको बताया है, वो आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई करिए, तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।